हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम हाई। दिस इज़ योगेश वशिष्ठ। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2022 का मैथमेटिकल पोर्शन। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर इज पैक्ड इन ए बॉक्स ऑफ क्यूबिकल शेप। एक स्फीयर को हमने क्यूब के अंदर रख दिया है और अब हमें उसका बताना है व्हाट शुड बी द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स दैट कैन एनक्लोज द स्फीयर। और उस बॉक्स की हमें वॉल्यूम बतानी है। तो स्फीयर की जो रेडियस होती है वो अगर हम उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें यानी कि डायमीटर, वो इक्वल होगा हमारा साइड ऑफ ए क्यूब के इक्वल। साइड ऑफ क्यूब के इक्वल हो गया। तो अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा साइड की क्यूब। तो हमारे पास साइड है इसकी अब 2r की क्यूब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8r क्यूब। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। पाइप्स P and Q fill a storage tank in full with water in 10 and 6 minutes respectively. Pipe R draws the water out from the storage tank at a rate of 34 liters per minute. P, Q and R operate at a constant rate. If it takes 1 hour to completely empty a full storage tank with all the pipes operating simultaneously, what is the capacity of storage tank in liters? तो इसमें हमें ये बताया है कि P और Q ये दोनों 10 मिनट और 6 मिनट में टैंक को फिल करती हैं, और अगर इन तीनों को हम एक साथ चला देते हैं तो ये उसको 1 घंटे के अंदर ड्रेन आउट कर देती हैं। अब हमें टैंक की कैपेसिटी बतानी है, और जिसमें R है, R की पर मिनट का जो दिया हुआ है हमें कि वो 34 लीटर ड्रेन करता है, पानी को बाहर निकालता है। तो अब हम इसमें हमारा लिख लेते हैं PQR। P हमारा करता है 10 मिनट में टैंक को फिल, Q करता है 6 मिनट में, और R का हमें दिया हुआ है वर्क डन 34 लीटर पर मिनट। अब हम इनका वर्क डन के लिए, टोटल कैपेसिटी के लिए हम निकाल लेते हैं एलसीएम। वो होगा 60 यूनिट, और ये हमारा करेगा 6 यूनिट पर मिनट टैंक को फिल करेगा, और ये करेगा 10 यूनिट पर मिनट इसको फिल, और ये करेगा माइनस, यानी कि ये निकालेगा इसमें से बाहर। तो अभी हमारे पास क्या है कि ये टैंक फुल है, तो इसका मतलब कि 60 यूनिट इसके अंदर ऑलरेडी है। अगर अब हम इसको इन तीनों टैंक को एक साथ चलाते हैं, यानी कि इसमें ऐड करते हैं PQR का, जो कि 1 घंटे में इनको माइनस कर देगा, तो ये हुआ हमारा P + Q + R इंटू में 60 मिनट यानी कि 1 आवर। तो ये होगा हमारा 0। ये हमारा कम्प्लीटली फिल है, और ये तीनों अगर 1 घंटे के लिए चलेंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास टोटल वर्क डन 60 यूनिट है। जो P करता है हमारा 6 यूनिट, Q करता है हमारा 10 यूनिट, और R करता है हमारा, ये होगा हमारा माइनस में, ये ऊपर यहाँ पे माइनस में था, माइनस, ये हमारा हो गया 34 मिनट। अभी हम ये इसको मल्टीप्लाई 60 = 0। 60 यूनिट प्लस में 16 यूनिट माइनस 34 इंटू में 60 यूनिट प्लस में 960 यूनिट माइनस में 2040। ये हो गया हमारा 1020, और इसको अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2040। ये यूनिट है हमारा। तो 1 यूनिट हुई हमारी 2040 अपन में 10202 के इक्वल। तो टोटल हमारी टैंक की कैपेसिटी थी 60 यूनिट,
और अब हम यू की जगह, यूनिट की जगह हमारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 62 इंटू में 2 इज इक्वल टू 120 लीटर। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा। अब हम इसको ऑप्शन से करना चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अब हमने मान लीजिए कि ये हमारे पास पी और क्यू, पी की थी हमारे पास 10 और इसकी 6, और आर का हमें दिया हुआ था 34 लीटर पर मिनट। अब ये दिया होता कि ये तीनों मिलके 1 घंटे में इसको ड्रेन कर देंगे कम्प्लीटली। तो ड्रेन करने के लिए अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 34 तो ये हमारा है ही। 34 में से अगर हम माइनस करते हैं, अगर हमारा ऑप्शन ये टेक लेते हैं, ये तो ओड होगा बिल्कुल ही, और ये भी ओड है। तो इन दोनों में से अगर हम 60 रखते हैं, पहले ऑप्शन 60 रखा यहाँ पे हमने टोटल वर्क हमारा, तो ये हुई वही 6 यूनिट, और ये हो गई हमारी 6 यूनिट के, इसको हम मिनट ही मान लेते हैं, 6 लीटर पर मिनट। और ये हो गई 10, 10 और 6 16, 16 34 में से 16 गए 18। तो अगर हम 18 से इसको 60 को 18 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 1 आवर नहीं आता है, क्योंकि 1 आवर में ये ड्रेन कर रहे थे तीनों मिलके। ये हमारा माइनस में है क्योंकि ड्रेन कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम इसकी जगह 60 की जगह रखते हैं 120। अगर 120 रखते हैं तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 12, और ये हो गया हमारा, ये हो गया 12 और ये 20। और अब हम इनको ऐड करते हैं तो ये 12 प्लस 20 हो गया हमारा 32, और ये था हमारा माइनस में 34, यानी कि 2 यूनिट पर मिनट ड्रेन हो रही है। और 120 हमने यूनिट मानी थी टोटल कैपेसिटी, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 60, यानी कि 60 मिनट 1 घंटे में ड्रेन करने कह रहा था। यही हमने क्रॉस चेक कर लिया, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सही। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। 6 person P, Q, R, S, T and U are sitting around a circular table facing the center, not necessarily in the same order. Consider the following statements. P sits next to S and T. तो ये हमारा हो गया सर्कल, और इसमें बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 पर्सन्स, और ये इनका सेंटर की तरफ फेस है। तो सबसे पहले हमें बोलता है कि P सिट्स नेक्स्ट टू S एंड T। जो हमारा ये मान लेते हैं यहाँ पे P है, और इसके जो नेक्स्ट है S और T है। एक तरफ हमारा S मान लेते हैं, दूसरी तरफ T मान लिया। Q सिट्स डायमेट्रिकली अपोजिट टू P। Q के अपोजिट में ये हो गया हमारा Q। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन S एंड R इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन T एंड U। S एंड R अगर यहाँ पे मानते हैं तो T और ये हो गया U, इनके बीच में अभी दोनों के बीच में 2-2 का ही गैप है, और बिल्कुल ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो सेम डिस्टेंस हो गया। तो अब हमसे पूछता है कि Q का नेबर कौन है। तो Q का नेबर हो गया हमारा U एंड R, तो ये है हमारा ऑप्शन सी। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 5. A building has several rooms and doors as shown in the top view of building given below. The doors are closed initially. What is the minimum number of doors that need to be opened in order to go from point P to the point Q? तो ये हमारा P है, यहाँ से Q तक पहुँचने के लिए हमें कितने मिनिमम दरवाजे खोलने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ से चलते हैं तो ये एक, ये हो गया हमारा तो, और ये हम यहाँ पे पहुँच गए तो ये 2 है। और अगर हम दूसरी तरफ से जाते हैं तो 1, यहाँ पे कोई डोर नहीं, ये 2, ये 3, तो हमारा सबसे मिनिमम हुआ 2 डोर का। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम दूसरी किसी वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट हमारा मैथमेटिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7। A game consists of spinning an arrow around a stationary disc as shown below. When the arrow comes to rest, there are 8 equally likely outcomes. It could come to rest in any one of the sectors numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 as shown. 2 such discs are used in a game where their arrows are independently spun.
What is the probability that the sum of the numbers on the resulting sectors upon spinning the two discs is equal to 8 after the arrow come to rest? तो इसमें ये बोल रहा है कि किन्हीं इन दो डिस्क को राउंड घुमाने पे जो सम है वो 8 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 8 आने के आउटकम है हमारे 1 प्लस में 7, अगर इसमें 2 आता है तो 2 प्लस में ये हो गया हमारा 6, 3 प्लस में 5 और इसमें हमारा 4 प्लस में 4 और इधर से फिर 5 प्लस में 3, 6 प्लस में 2 और 7 प्लस में 1। ये हो गए हमारे 2, 4, 6, 7, टोटल 7 आउटकम हो गए जहाँ पे हमारा 8 का सम हो रहा है। तो मैक्सिमम हो सकते हैं ये 8 इसमें 8 इसमें 8 इंटू में 8 64 केसेस बनते हैं हमारे। तो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 7/64, ऑप्शन डी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज 3p माइनस क्यू इज लेस देन 4। सेकेंड है हमारा 3q माइनस p इज लेस देन 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बिलो सेटिस्फाई द अबव टू इनइक्वलिटीज़। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे इनको ऐड करने पे हमारा आएगा, ऐड करते हैं तो 3p में से माइनस का एक p जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2p और 3q हमारा पॉजिटिव है, इसमें अगर हम ये ऐड करेंगे तो ये एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक माइनस का q, तो ये हमारा बचेगा 2q। और ये अब हम इसको इनमें सब इनको करेंगे तो ये हमारा हो गया, ऐड करेंगे 16। अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं या इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, एक ही बात है। तो इसमें हमारा हुआ ये p प्लस क्यू लेस देन 8। तो अब हमारा ये है p प्लस क्यू लेस देन 8, ऑप्शन ए। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर 3 स्टेटमेंट्स एंड 4 कंक्लूजन्स ड्रॉन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, सम इंजीनियर्स आर राइटर्स। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गए हमारे इंजीनियर्स, ये हो गए हमारे राइटर्स। नो राइटर इज एन एक्टर। जो राइटर है वो कोई भी एक्टर नहीं है। या तो हम इसको दो तरह से ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे ये एक्टर, इनका कोई रिलेशन नहीं है, और यहाँ पर फिर इसके अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं हम इसको एक्टर, यहाँ पे इसका राइटर का और एक्टर का कोई रिलेशन नहीं है, ये है नहीं कोई रिलेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल एक्टर्स आर इंजीनियर्स। तो ऑल एक्टर्स आर इंजीनियर, तो ये हमारा हो गया नहीं, तो ये हम यहाँ से इसको हटा देंगे, ये हमारी बस्ती है फिर। तो ये हमारा फाइनल डायग्राम हो गया। अब हम कंक्लूजन्स को देखते हैं। सम राइटर्स आर इंजीनियर्स। सम राइटर्स, ये जो सम वाला पार्ट है ये इंजीनियर्स है। जो इसमें डायरेक्ट दिया होगा उसको ही हमें ट्रू मानना है, बाकी किसी को नहीं मानना। तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट है ऑल इंजीनियर्स आर एक्टर। ऑल इंजीनियर्स आर एक्टर, ये गलत है क्योंकि इंजीनियर्स तो यहाँ पे भी है, एक्टर यहीं पे है। तो सारे एक्टर इंजीनियर्स है लेकिन सारे इंजीनियर एक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि कुछ इंजीनियर्स राइटर भी हैं। तो ये हमारी हो गई गलत। नो एक्टर इज़ ए राइटर। नो एक्टर इज़ ए राइटर, ये हमें यहीं पे दिया हुआ है, तो ये होगा हमारा ठीक। नेक्स्ट में हम मूव करते हैं कंक्लूजन 4 पे। सम एक्टर्स आर राइटर्स। सम एक्टर्स आर राइटर्स, ये हमारा गलत है क्योंकि इसका हमें नेगेटिव ही दिया हुआ कि नो राइटर इज एन एक्टर, तो हम इसमें कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो ये हमारा इसका हो गया ऑप्शन सी। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ पीसेज कैन बी असेंबल्ड टू फॉर्म ए स्क्वेयर विद ए सिंगल राउंड होल नियर। तो इसमें जो हमारी रिजल्ट इमेज होगी वो होगी एक स्क्वेयर और जिसके अंदर एक राउंड शेप हो अंदर होल। तो इसमें हम देखते हैं कि ये मिडल में नहीं है, तो ये हमारी फर्स्ट इमेज कैंसिल। सेकंड बी सी डी और डी भी हमें इसमें कहीं पे होल नहीं दिख रहा, तो ये भी कैंसिल है। अब हमारे पास बचती है पी और सी।
बी और सी में हम देखते हैं कि ये हमारी नहीं होगी बी भी, क्योंकि इसमें ये वाला पीस ये इस पे सेटल नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी यही बचता है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 इसको करवाई देते। इसमें आयोडीन की कमी से हमें गोइटर डिजीज़ होती है, तो सिमिलर रिलेशनशिप बताना हमें। मैंगो की वजह से एनीमिया नहीं होता, ये गलत है। इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ होती है। फैट और ओबेसिटी ये हमारे एक ही तरह के हैं, तो ये नहीं है। हॉर्मोन्स हेरिडिटी ये भी नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 3 individuals are named P, Q, R. Together they have a total of 15 children, of which 9 are boys. हमारे पास अभी यहाँ पे है P, Q, R 3 इंडिविजुअल्स, इनके सभी के मिलाकर 15 चिल्ड्रंस है, 15 टोटल चिल्ड्रंस हैं। ऑफ विच 9 आर बॉयज़, इसमें से 9 बॉयज़ हैं और 6 हमारे पास फिर गर्ल्स रह गई। P हैज़ 3 गर्ल्स, P के पास 3 गर्ल्स हैं। एंड Q हैज़ सेम नंबर ऑफ बॉयज़, Q के पास 3 ही फिर बॉयज़ हो गए। Q हैज़ 1 मोर चाइल्ड देन P, P से एक ज़्यादा है इनके पास। Who हैज़ 4 चिल्ड्रन, P के पास 4 हैं तो इसके पास एक ही बॉय होगा, और Q के पास इससे एक ज़्यादा है तो इसके पास 2 गर्ल्स होंगी। R हैज़ 4 मोर बॉयज़ देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, अभी हमारे पास बचते हैं R के लिए 4 और ये हो गए हमारे 5, 9, 6 बचते हैं। और अगर ये 6 में कह रहा है कि इसके पास 4 ज़्यादा बॉयज़ हैं, तो हमारे पास 5 बॉयज़ होने चाहिए और 1 गर्ल्स होंगी, तभी इनका डिफरेंस आएगा 4 बॉयज़ का देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये हमारे हो गई R की। द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ R इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज़ ऑफ P, R के पास एक गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं P के पास एक, तो ये भी हमारे ठीक। हाउ मैनी बॉयज़ डू R एंड P हैव, R और P के पास बॉयज़ पूछें। R के पास बॉयज़ हैं 5 और P के पास है 1, तो ये R के पास 5, P के पास 1, ऑप्शन सी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन बिलो। द ट्रेन विल लीव एट 8:30 PM. We have been ready by 7:30 PM so that we can reach the station on time. तो अगर इनको ट्रेन से पहले पहुंचना है तो इसमें हमारा मस्ट आएगा। अगर वो मिस कर देते हैं तो नहीं पहुंच पाएंगे, वहाँ पे ट्रेन उनकी छूट जाएगी, तो ये हमारा मस्ट बी वाला होगा। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली यूजिंग द ऑप्शंस गिवन बिलो। हेस्टिंग्स डैश डेवलप्ड एज ए हॉलीडे रिसोर्ट आफ्टर, तो हेस्टिंग एक टाउन है, तो इसमें हमारा होगा स्मॉल लेटर्स में सी साइड टाउन। और फर्स्ट वर्ड हमारी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो एक हिस्ट्री में काफ़ी प्रोमिनेंट थिंग है, तो उसके कैपिटल्स लेटर होंगे, ये हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैसेज है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। पैसेज अगेन, क्वेश्चन नंबर 17। देर आर 3 सेपरेट बट इक्वल साइज बॉक्स, हमारे पास 3 बॉक्स हैं। इनसाइड ईच बॉक्स देर आर 2 सेपरेट स्मॉल बॉक्स, हर एक के अंदर 2 बॉक्स हैं। अब फिर इनके अंदर बोलता है कि इनसाइड ईच ऑफ द स्मॉल बॉक्सेस देर आर 4 इवन स्मॉलर बॉक्सेस, 4 इसके अंदर, 4 इसके अंदर, 4 4 4 4। द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी 4 8 12 16 20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, तो ये आंसर हो गया हमारा 33। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज XER den मीन्स बिग हॉर्स,
लीरो कैस मीन्स रेड टमाटो एंड डम कैस डैन मीन्स बिग रेड बान। तो अब हमें बान के इक्विवेलेंट बताना है, तो हम इनको जेरडेन, ये इक्वल हमारा बिग हॉर्स के, लीरो कैस रेड टमाटो, और नेक्स्ट में हमारा डम कैस 10 बिग रेड बान। अब हम इनमें सेम चीज़ देख लेते हैं किस किस में है। यहाँ पे बिग है, तो बिग के लिए हमारा होगा जेरडन, और इसमें डैन हो गया हमारा बिग के लिए। और अब हम रेड के लिए देख लेते हैं, रेड इन दोनों में कॉमन है, रेड यहाँ पे कॉमन है कैस, तो हमारा बान के लिए बच गया डम, ऑप्शन ए। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। पार्क स्ट्रीट इज ए पैरेलल टू रॉक स्ट्रीट, गार्डन स्ट्रीट इज परपेंडिकुलर टू लेक स्ट्रीट इज पैरेलल टू रॉक स्ट्रीट। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। पार्क स्ट्रीट है जो हमारी, वो है पैरेलल है हमारी रॉक स्ट्रीट के, एंड गार्डन स्ट्रीट इज परपेंडिकुलर टू लेक स्ट्रीट, ये हमारी लेक स्ट्रीट, और लेक स्ट्रीट इज पैरेलल टू रॉक स्ट्रीट के पैरेलल में ये हमारी लेक स्ट्रीट है, और इसके परपेंडिकुलर में है हमारी गार्डन स्ट्रीट, ये हो गई हमारी गार्डन स्ट्रीट। तो अब हम इनमें देख लेते हैं इक्वेशंस। पार्क स्ट्रीट इज परपेंडिकुलर टू लेक स्ट्रीट, ये हमारी है गार्डन स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट परपेंडिकुलर टू लेक स्ट्रीट, ये हमारा गलत है, ये इसके पैरेलल में है, परपेंडिकुलर नहीं है। रॉक स्ट्रीट इज पैरेलल टू गार्डन स्ट्रीट, रॉक स्ट्रीट पैरेलल टू गार्डन स्ट्रीट, ये भी हमारा गलत है। पार्क स्ट्रीट इज पैरेलल टू गार्डन स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट ये हमारी, ये गार्डन के पैरेलल नहीं है। गार्डन स्ट्रीट इज परपेंडिकुलर टू पार्क स्ट्रीट, गार्डन स्ट्रीट ये है और पार्क ये है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा हुआ ठीक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन डी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। 6 examinations are required to be conducted in a week starting from Sunday to Saturday। संडे से सैटरडे तक हमारे एग्ज़ाम हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हिंदी इज़ नॉट शेड्यूल्ड ऑन द फर्स्ट डे एंड इंग्लिश इज़ नॉट स्केड्यूल्ड बिफोर हिंदी। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो हिंदी हमारा सब्जेक्ट है वो फर्स्ट डे पे नहीं होगा, इंग्लिश इज़ नॉट स्केड्यूल बिफोर हिंदी, और इंग्लिश है वो हिंदी से पहले नहीं आएगा, बाद में ही आएगा, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स इज़ स्केड्यूल 1 डे आफ्टर फिजिक्स, फिजिक्स के एक दिन बाद हमारा होगा मैथमेटिक्स का। बायोलॉजी इज़ स्केड्यूल 2 डेज आफ्टर हिंदी, और हिंदी के 2 दिन बाद होगा, 1-2 दिन बाद हमारा होगा बायोलॉजी का। 1 डे प्रायर टू केमिस्ट्री देयर इज़ नो एग्जामिनेशन, केमिस्ट्री से एक दिन पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ओनली 1 एग्जामिनेशन कैन बी स्केड्यूल ऑन ए सिंगल डे, एंड संडे इज़ नॉट एन ऑफ डे, संडे हमारा ऑफ डे नहीं है। व्हाट आर द सब्जेक्ट स्केड्यूल ऑन फर्स्ट एंड लास्ट डे, तो हम यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन को ही ट्राई कर लेते हैं। हमारे फर्स्ट में हमें दिया हुआ है फर्स्ट डे पे फिजिक्स, अगर हम सबसे पहले फिजिक्स को रखते हैं, फिजिक्स के बाद हमें था कि एक दिन छोड़ के हमारा फिर होगा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो गया। मैथमेटिक्स के बाद फिर अगर हमारा इसके बाद आता है, हम अरेंज करेंगे इसके बाद हिंदी, इंग्लिश और बायो, हिंदी के बाद इंग्लिश आएगा और हिंदी के 2 दिन बायो। अगर हम इसमें हिंदी को एडजस्ट करते हैं यहाँ पे
और इंग्लिश यहाँ पे आ गया, बायो यहाँ पे आ गया हमारा, और इस दिन पे कोई एग्ज़ाम नहीं, और ये हो गया हमारा केमिस्ट्री का। तो ये सीक्वेंस हमारी फॉलो होती है, फिजिक्स फर्स्ट और केमिस्ट्री लास्ट, ऑप्शन बी में। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा पैसेज है सेंटेंस अरेंजमेंट का। नेक्स्ट फिर पैसेज 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 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ए पर्टिकुलर स्कूल मैनेजमेंट वांट्स टू कॉन्टैक्ट ऑल पेरेंट्स, ऑल बिजनेसमैन एंड ऑल इंजीनियर्स। द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स आर अवेलेबल विद द स्कूल। Businessmen 50, engineers 25, parents 2500, businessmen who are engineers 0, businessmen who are parents 25, engineers who are parents 15. Number of people needs to be contacted are। तो इसमें हम दो को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पेरेंट्स एंड नॉन पेरेंट्स को। पेरेंट्स है हमारे पास 2500 और नॉन पेरेंट्स हम निकाल लेते हैं यहाँ से। बिजनेसमैन हु आर पेरेंट्स 25, इंजीनियर्स हु आर पेरेंट्स 15, ये हो गए हमारे 40, और ये 40 हमारे 2500 में ऑलरेडी इंक्लूड हैं। और अगर हम इनको टोटल बिजनेसमैन और इंजीनियर्स में से माइनस कर दें तो हमारे पास नॉन पेरेंट्स आ जाएंगे। ये है हमारे 50 प्लस में 25, 75 में से ये पेरेंट्स अगर हम माइनस कर देते हैं, 40 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 35। ये हमारे पास नॉन पेरेंट्स बिजनेसमैन एंड इंजीनियर्स। तो हम इनको पेरेंट्स में ऐड कर देते हैं टोटल में। ये हो गया हमारा 2535। थैंक यू वेरी मच।